बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते सब लोग अल्लाह पाक के फ़ज़ल करम से खैर हाफ़िज़ होंगे और हम भी जनाब अल्लाह पाक के फ़ज़ल करम से खैर हाफ़िज़ हैं। ये देखिए जी मुल्तान का हाल, कितनी ज़्यादा स्मोक हुई हुई है। ये सुबह सुबह का टाइम है और यकीन करें कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। और ये वीडियो जो थी मेरी बेटी ने बनाई थी, मैंने उसे ऊपर भेजा क्योंकि मुझे ज़ुबान तंग कर रहा था। तो मैंने उसे कहा कि जाओ ऊपर जाके ना ज़रा स्मोक की वीडियो बना के लेकर आओ। और ये देखिए जी मुल्तान का हाल है। हालांकि मुल्तान में कभी भी इतनी ज़्यादा स्मोक नहीं हुई, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्मोक हुई है। और यानी कि करीब से जो चीज़ें थी वो तो नज़र आती, लेकिन दूर की चीज़ें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी। खैर जनाब, मैं थी अपनी सिस्टर के घर 2-3 रोज़ से, क्योंकि जी मेरे हस्बैंड गए थे आउट ऑफ सिटी। तो फिर इसी वजह से स्मोक की वजह से स्कूलों की छुट्टियाँ थी, ऑफ था। तो फिर मैं आ गई थी अपनी सिस्टर के घर। तो मैं यहाँ पर आई हुई थी ज़ुहान की वजह से, क्योंकि ज़ुहान को जो पेरेंट्स है बहुत पसंद है और वो अपने पापा को बड़ा मिस करता है। इसी वजह से मैं अपनी सिस्टर के घर आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे माशाल्लाह जी उसका जो दिल है वो लग जाता है। और ये देखे जी माशाल्लाह मेरी बेटी ने इसको छोटी सी लेडी बनाते हुए बुर्का पहनकर जा रही। मैंने से पापा के पास गई तो मुझे कहते बाय बाय। अच्छा जनाब, मैं बना रही थी सब्ज़ी, क्योंकि मेरी सिस्टर लेकर आई थी आज वेजिटेबल वाले राइस बनाने का सामान। तो मैं कटिंग कर रही थी, तो मुझे पता नहीं कब से वो छलियाँ जो भुट्टा होता है ये भुनी हुई छली ये लेकर आ गई, और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और सरप्राइज़ उन्होंने मुझे दिया जब मैं सब्ज़ी बना रही थी, वो लेकर और मुझे कहती गरम गरम ये खा लो। खैर जनाब, हमने साथ साथ छलियाँ खाई और बाद में फिर हमने सामान बनाए। और मेरी हेल्प कर रहा था जी माशाल्लाह से मेरे बेटा ज़ाबिया, क्योंकि मेरी सिस्टर लगी हुई थी सफाई करने, घर के कामों में मसरूफ़ थी वो। तो मैंने कहा तो आप यानी कि घर की सफाई वगैरह कर लें, तो मैं यानी कि सब्ज़ियाँ बना लेती हूँ। और हमने ये सामान लिया था 1.5 किलो राइस का, कि उसके अकॉर्डिंग हमने ये वेजिटेबल मंगवाई थी। लेकिन जब हम इसको बनाने लगे तो अचानक से जी हमारे आ गए गेस्ट, जिसकी वजह से हमें भी यानी कि चावल की जो मकदार थी वो ज़्यादा करनी पड़ गई, और हमारे इस हिसाब से हमारी जो वेजिटेबल थी चावल के अकॉर्डिंग वो रह गई थोड़ी कम। मेरी सिस्टर परेशान हुई थी कि अब क्या करें भी, कैसे मैनेज करें। तो मैंने उनका कोई बात नहीं, जो राइस है चावलों की मकदार हम बढ़ा लेते हैं, क्योंकि वो राशन में आए हुए थे। तो वेजिटेबल जो थी एकदम से स्पॉट पे है, ऑन द स्पॉट मंगवाना मुश्किल था, और गैस का जी हमारा टाइम हो चुका था। इसी वजह से बस हमने फिर चावलों की मकदार बढ़ा ली, और जो वेजिटेबल थी हमारी वो उसके अकॉर्डिंग हमारी थोड़ी कम रहेगी। खैर जनाब, हमने पतीला धोकर रख लिया था। इधर हमारा जो पतीला वो ड्राई हो रहा था, चूल्हे पर रखा हुआ था। तो मैंने साथ साथ प्याज कटिंग कर लिया, क्योंकि ये फरमाइश थी मेरी सिस्टर की कि आपने पकाने हैं वेजिटेबल राइस। तो इसीलिए जनाब मैं किचन में खड़ी हुई थी और मैं बना रही थी, साथ साथ मैं बना रही थी चटनी का सामान। इधर मेरी प्याज जो थी वो फ्राई हो गई थी। मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो वो ग्राइंड करके डाल दिया था, साथ में टमाटर डाल दिए थे। इसमें मैंने डाल दी थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, क्योंकि मैं वेजिटेबल राइस की जो पुलाव थी वो बना रही थी। तो इसलिए फिर मैंने इसमें जस्ट चिली फ्लेक्स शामिल की और थोड़ा सा खड़ा मसाला शामिल किया था। यहाँ पर जो मैं चटनी बना रही थी इसके लिए मैंने ली थी हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना, स्पाइस, लहसुन की जवें और टमाटर, और थोड़ा सा मैंने लिया था लीमू, मतलब 1 अदद मैंने लीमू का रस ले लिया था, और उसको ग्राइंडर में डाल के जूसर में डाल के उसकी चटनी मैंने बना ली थी। और यहाँ पर जी जब हमारा मसाला जो था वो भुन चुका था, तो हमने इसमें शामिल कर दी थी वेजिटेबल जो हमने कटिंग करके धोकर रख ली थी। और वेजिटेबल को हमने रख दिया था भुनाई के लिए, यानी कि इसकी हम कर रहे थे भुनाई। और यहाँ पर इसकी भुनाई हो रही थी, तो इधर हमारी जो चटनी थी वो भी तैयार हो चुकी थी। हमने उसको निकाल लिया था बाउल में, और यहाँ पर जो हमारी वेजिटेबल थी वो अच्छे तरीके से भुन चुकी थी। हमने इसमें शामिल कर दिया पानी चावल के अकॉर्डिंग, और हमने कहा कि बल्कि जो इसमें कसर होगी वेजिटेबल में वो बॉयल होने में पूरी हो जाएगी, यानी कि जो हमारी वेजिटेबल वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगी, गल जाएंगी। खैर जनाब, यहाँ पर हमारी जो थे गेस्ट आ चुके थे, तो मैं उनको दे रही थी कंपनी, और फिर मेरी सिस्टर आ गई थी किचन में और उन्होंने डाले राइस। मैं जी जो सरप्राइज़ हमारे गेस्ट आए थे उनके पास साथ बिज़ी हो गई थी। और यहाँ पर जी माशाल्लाह मेरी सिस्टर ने चावलों को कंप्लीट तैयार कर लिया था, और उन्होंने चावल डालने के बाद इसको 1-2 बार ऊपर नीचे किया था, उसके बाद इसको दम पर रख दिया था। और ये देखिए जी माशाल्लाह हमारा जो वेजिटेबल राइस है वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के बनकर तैयार हुए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो वेजिटेबल थी वो कम रह गई थी, क्योंकि हमारे जो सरप्राइज़ गेस्ट आ गए थे, इसलिए हमें चावलों की जो क्वांटिटी थी वो बढ़ाना पड़ गई थी। लेकिन टेस्ट में यकीन करिए बड़े ही टेस्टी बने थे, बहुत ही मज़ेदार बने थे। और हमने इसको सर्व किया था जी चटनी के साथ, अचार के साथ। साथ में हमने थोड़ी सी प्याज कटिंग कर ली थी। उसके बाद जी हमने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाया था खाना, और खाना खाने के बाद हमने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। खाना खाने के बाद जी मेरी सिस्टर बना कर लेकर आ गई थी चाय, और ये देखिए जी मिसम साहब आए हुए थे हमारे घर,
और साथ में इनकी आई हुई थी मेरी देवरानी साहिबा। उनके साथ जी अच्छी खासी गपशप लगी और फिर वो चले गए थे अपने घर। और फिर मेरे भतीजे साहब आ गए। उन्होंने कहा जी पप्पो मैंने डेंटल डॉक्टर के पास जाना है, तो मेरी जो दाढ़ है उसमें काफ़ी शदीद किस्म का पेन है, तो आप मेरे साथ चलें। फिर जनाब मैं उनके साथ आ चुकी थी डॉक्टर साहब के पास और यहाँ पर हमने उनको ट्रीटमेंट करवाया। ट्रीटमेंट करवाने के बाद जी उन्होंने हमें प्रिस्क्रिप्शन लिख दी थी मेडिसिन की, तो हमने मेडिकल स्टोर से वो ली। और उसके बाद जी मैं आ गई थी मोबाइल शॉप पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल का कवर लेने थे। और आते थे मैं हो गई थी रात, और जब रात को घर आए तो काफ़ी स्मोगी वेदर हो चुका था और बहुत ज़्यादा स्मोक हो रही थी। हालांकि मैंने बच्चों को मना किया था कि ऊपर नहीं आना, लेकिन वो भी मेरे पीछे पीछे आ गई। तो ये थी जी मेरी आज की रूटीन। आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।